क्या आप भी फॉरएवर स्टार्ट करने जा रहे हो या फिर फॉरएवर स्टार्ट करने की सोच रहे हो? तो आप एक बार इस वीडियो को देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉरएवर स्टार्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। दिस साइड पार्वती फ्रॉम राजस्थान। आई होप आप सब वेल एंड गुड होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिनको आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उन लिंक के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट धक्के कर देना, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले पर्सन के पास भी पहुंच जाए। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक ये है कि फॉरएवर स्टार्ट करें तो 2cc कंप्लीट करके करें या फिर हम मिनिमम बिलिंग से करें, क्योंकि कई जगह तो जो है कि 2cc पे पूरा जोर दिया जाता है कि 2cc से अगर आप 2cc कंप्लीट करते हो तो ही आपका काम स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट कई जगह ऐसा नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि काम आप किस तरीके से स्टार्ट कर रही हो, आपकी चॉइस है, ना कि आपके अपलाइन की। आप 2cc से कर रहे हो या मिनिमम बिलिंग से कर रहे हो, वे वो चीज आपकी पॉकेट की बजट के हिसाब से आपसे होगा। ये नहीं कि आपके पास 30,000 या 40,000, जैसे भी आप 2cc कंप्लीट करना चाहते हो उतनी अमाउंट ही नहीं है और आप गलत तरीके से पैसे लेकर और 2cc कंप्लीट कर रहे हो। इसमें कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो आप मिनिमम बिलिंग में काम शुरू करके 2 महीने में अपना 2cc कंप्लीट करो, ये बेस्ट होगा। और रही बात कि 2cc सही है या मिनिमम बिलिंग, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि 2cc से मतलब ज्यादा सही रहता है या मिनिमम बिलिंग से। सबसे पहले तो ये चीज मैंने आपको बता दिया कि 2cc हो या चाहे मिनिमम बिलिंग, वो आपके पॉकेट की बजट के हिसाब से होता है। अगर मैं बोल दूं कि आपको 2cc करना ही होगा और आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप 2cc कहाँ से कर लोगे? इससे अच्छा आप मिनिमम बिलिंग से करो, क्योंकि आपके पॉकेट के हिसाब से काम होगा। ये नहीं है कि दूसरा चाहे कोई कुछ भी बोले। देखो, अपलाइन जो होते हैं, कई जगह ऐसे अपलाइन है ना, जिद करके आपको 2cc करवाते हैं, बट आप कर्जा लेके 2cc कर रहे हो, क्योंकि हर किसी के पास जरूरी नहीं इतना अमाउंट हो। आप कर्ज लेके 2cc कर रहे हो, उसमें कोई फायदा नहीं है। आप मिनिमम बिलिंग से काम शुरू करो, आपका काम चालू हो जाएगा। अब बात रही कि हमारे पास तो मिनिमम बिलिंग के भी पैसे नहीं है, हम कहाँ से लेके आए 5,000 7,000 रुपये? क्योंकि कई जगह जो है वो 5,000 में स्टार्ट करवाते हैं और कई जगह जो है वो 7,000 रुपये लेते हैं मिनिमम बिलिंग के। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर एक साथ 5,000 रुपये नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम बिलिंग ओनली ऑन 5,999 से शुरू होती है। तो आप किसी भी पर्सन के बहकावे में मत आओ कि 7,000 10,000 में करो। और अब मैं बात करूं कि मिनिमम बिलिंग जो है वो आप कैसे कर सकते हो। फॉरएवर कंपनी आपको 2cc करने के लिए 2 महीने का टाइम देती है और मिनिमम बिलिंग करने के लिए आपको 1 मंथ का टाइम देती है कि आप 1 महीने में 5,000 की बिलिंग करके, कैसे भी 5,000 की बिलिंग करके आप अपना मिनिमम बिलिंग से काम शुरू कर सकती हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले क्या था कि एक साथ 5,000 रुपये देके हमें मिनिमम बिलिंग में काम शुरू करना पड़ता था, बट अब न्यू पॉलिसी के हिसाब से ये आ रहा है। अब बात रही 2cc की, तो मैं आपको बताऊं कि 2cc करने के अनेकों फायदे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि 2cc में और मिनिमम बिलिंग में क्या डिफरेंस है। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं 2cc अपने आप में एक बहुत बढ़िया है और मिनिमम बिलिंग भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। पर मिनिमम बिलिंग की मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। जब आप मिनिमम बिलिंग से काम शुरू करते हो फॉरएवर के अंदर, तो आप ओनली इंडिया के अंदर काम कर पाते हो। ये नहीं कि आप देश के बाहर भी, मतलब जो अदर कंट्री के लोग हैं वो आपसे कॉल कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन नहीं करवा सकते। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि मिनिमम बिलिंग ओनली ऑन इंडिया के अंदर है, बाहर नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात ये कि मिनिमम बिलिंग से अगर आप काम शुरू करते हो तो आप किसी भी प्रकार का लेवल अचीव नहीं कर पाते हो। ओनली अनप्रिपेयर्ड कस्टमर के ऊपर रहकर ही आप अपना लेवल अप कर, मतलब काम कर सकते हो। लेवल अप नहीं कर सकते हो जब तक 2cc नहीं करोगे। और तीसरी बात ये कि जो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को जितनी मतलब बेनिफिट मिलते हैं, उतना बेनिफिट
मिनिमम बिलिंग पे नहीं मिलता है। आप भी मिनिमम बिलिंग कर रहे हो तो आपकी टीम भी आपके साथ मिनिमम बिलिंग से आएगी, तो आपको वहां पे सबसे बड़ा लॉस हो रहा है। तो मानने की बात यह है कि आप जो है 2cc आपको कंपल्सरी करना पड़ेगा, बट एक बार के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो कंपनी आपको ये ऑप्शन देती है कि आप मिनिमम बिलिंग से काम शुरू करके 2 महीने के अंदर यहाँ पे काम करके अर्निंग करके आप अपना 2cc कंप्लीट करो। ये तो हो गया मिनिमम बिलिंग। चलिए अब हम बात करते हैं कि 2cc से हमें क्या फायदा मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि 2cc करने का सबसे बड़ा फायदा जो है ना, वो ये है कि आप जो है अदर कंट्री के अंदर काम कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अदर कंट्री में काम कर सकते हो। उसका भी मैं आपको बताऊं कि अदर कंट्री के अंदर काम करने से हमें क्या फायदा मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अदर कंट्री में 2cc करके अदर कंट्री में काम करने का सबसे बड़ा जो फायदा है ना, वो ये है कि अदर कंट्री में हमारे हिसाब से अगर हम 2cc करवा के किसी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं ना, तो जो इनकम हमें भारत के अंदर 2cc कराने से मिलती है ना, उससे ज्यादा इनकम हमें अदर कंट्री से मिलती है। एक तो ये कि हमें मतलब अदर कंट्री का डबल पैसा मिलता है, और दूसरा ये कि हमें मतलब कि टीम बिल्ड करने का मौका मिलता है कि हम 170 से ज्यादा देशों में जहाँ फॉरएवर काम कर रही है, वहाँ हर एक देश में हम अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर मिनिमम बिलिंग से करते हैं ना, तो ये इतना फायदा हमें नहीं मिलता, बट 2cc के लिए हमें मिलता है। और इसके बाद अगर मैं बताऊं कि 2cc करने के बाद आप अपने हर एक प्रकार के लेवल अचीव कर सकते हो। 2cc करना अनिवार्य है, बट एक साथ 2cc करो वो आपकी मर्जी, आप 2 महीने में कंप्लीट करो वो आपकी मर्जी है। किसी भी 2 महीने में लगा लो 2cc आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 2 महीने का टाइम देती है कंपनी, तो 2 महीने में आप 2cc कंप्लीट करो। किसी भी मंथ में ले लो, ये जरूरी नहीं कि आपको जहां से काम शुरू किया है उससे लेके आगे 2 महीने तक करना है, नहीं, आप कोई भी 2 महीने चूज कर लो, उसके अंदर आपको 2cc कंप्लीट करना है। उसके बाद कि आप जो है आगे लेवल अचीव कर सकते हो, जैसे सुपरवाइजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया। तो ऐसे जो सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, ये जो लेवल हैं वो 2cc के बाद ही आते हैं। और आगे कारप्लेन हो गया, वो भी 2cc के बाद आता है। और जितने भी हमारी कंपनी हमें मतलब घूमने का, ट्रेवल करने का जो मौका देती है ना, वो सारा कुछ हमें 2cc के बाद ही अचीव होता है, पहले कुछ अचीव नहीं होता है। क्योंकि जब तक हम 2cc नहीं करेंगे तो कंपनी हमें इन चीजों में बेनिफिशियल नहीं मानेगी। तो 2cc करने के बाद कंपनी आपको इतनी सारी अचीवमेंट देती है, जैसे कि हम 2cc करते हैं तो लेवल अचीव होते हैं, हमें जो कार प्लान होते हैं वो मिलते हैं, ट्रेवल करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जब तक 2cc नहीं करेंगे तो इतना सारा अचीवमेंट नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ कंपनी एक चेयरमैन बोनस देती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। वो नहीं कि हजारों में हमारा जो चेयरमैन बोनस होता है वो नहीं मिलता है, हमें करोड़ों में चेयरमैन बोनस होता है। तो उस वो चीज जो है ना, वो हमें मिलता है 2cc करने के बाद, ना कि पहले। तो इसके लिए हमें 2cc करना जरूरी होता है। और मेरा मानना ये है कि अगर हम काम को शुरू ही कर रहे हैं तो 2cc से ही करें। 2 महीना का टाइम ले लें, 2 महीने में हम अपना 2cc कंप्लीट करके और हम अपना बिजनेस जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेटअप करें। एक इंडिया के अंदर मतलब काम करने से ज्यादा है कि पूरी दुनिया के साथ अगर हम काम करें, अपनी एक सेल्फ पहचान बनाए, तो बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मिनिमम बिलिंग और 2cc के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मेरा मानना, मैंने आपको बता दिया कि मेरा मानना ये है कि आपको 2cc करना चाहिए। और अगर आपके पास इनकम नहीं है, इतना सोर्स नहीं है कि आप 2cc एक साथ करो, तो 2 महीने में कंप्लीट करो। सबसे पहले तो कि आप अपना काम जो है वो मिनिमम बिलिंग से शुरू करो, जिससे क्या है कि आपका कंपनी पे एक तो ट्रस्ट होता है कि कंपनी मतलब फ्रॉड कर रही है या फिर अच्छी है। दूसरा ये कि आप जिस पर्सन के साथ काम कर रहे हो उसके ऊपर आपका बिलीव होता है कि हाँ, मेरा अपलाइन है, मेरा सीनियर अपलाइन है, वो कैसा है कैसा नहीं है। तीसरा ये कि आप सिस्टम देखो कि हाँ, जिस सिस्टम के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो सिस्टम बढ़िया है या नहीं। क्योंकि 2cc करने के बाद अगर हम सिस्टम को चेंज करते हैं ना तो दिक्कत आती है। अगर 2cc करने से पहले अगर सिस्टम बदल लें तो बढ़िया रहता है, फिर हमें आगे 2cc नहीं करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2cc और मिनिमम बिलिंग क्या है। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से काम करना चाहोगे, 2cc से या मिनिमम बिलिंग से।
अगर आप फॉरएवर के बारे में काफ़ी जानते भी हो, अगर काम शुरू कर लिया है या फिर करना चाह रहे हो और आपको सिस्टम नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक करती हूँ ऑटोमेशनल सिस्टम के साथ काम करती हूँ, जहाँ पे हमें कम टाइम में ज़्यादा अर्निंग करने का मौका मिलता है, कम टाइम में ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है। अगर आप सच में सीरियस हो अपनी लाइफ को लेके, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करो, मैसेज करो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी कि कैसे आप अपना यहाँ पे जो है अर्निंग कर सकते हो, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो फॉरएवर के साथ। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये नॉलेज बढ़िया लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड हैं, तो उनको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।